धर्म का हिंदी में अर्थ है जो सबको धारण करे, अर्थात जो सबको संभाले हुए हो। यह एक व्यापक शब्द है जिसका मतलब है नैतिक आचरण, कर्तव्य, धर्मशास्त्रों में बताए गए नियम और सिद्धांत जिन्हें व्यक्ति या समाज को पालन करना चाहिए। धर्म केवल पूजा, उपासना या धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह मनसा यानी मन से, वाचा मतलब वाणी से और कर्मणा मतलब कर्म से किए जाने वाले सभी सत्कर्मों का समुच्चय है। धर्म के 10 मुख्य लक्षण हैं: धृति, धैर्य, क्षमा, माफ करना, दम, आत्मसंयम, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, आंतरिक एवं बाहरी शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण, धीर, बुद्धिमत्ता, विद्या, ज्ञान की पिपासा, सत्य, सत्य के साथ रहना और आक्रोश यानी क्रोध न करना। ये लक्षण धर्म के आधार हैं जो व्यक्ति को नैतिक और सही जीवन की ओर मार्गदर्शन देते हैं। गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है अपने कर्मों से समाज और लोगों का भला करना। कोई कर्म पूरी तरह सही या गलत नहीं हो सकता, लेकिन जो कर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हो उसे धर्म के अनुसार माना जाता है। धर्म में स्थिति और परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय लेना भी शामिल है। इस प्रकार धर्म वो जीवन के नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो मानव जीवन को सुव्यवस्थित, नैतिक और संतुलित बनाता है। इसका उद्देश्य जीवन में संतोष, ज्ञान और आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता है। धर्म के बिना जीवन असंगत और अनियमित हो जाता है। गीता के अनुसार धर्म के मुख्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। धर्म भगवान के दिए हुए नियम और आदेशों का पालन है जो समाज और व्यक्ति के हित में होते हैं। ये नियम परिस्थिति और समय के अनुसार लोगों की भलाई के लिए होते हैं। धर्म का पहला सिद्धांत है स्वधर्म का पालन, यानी अपने जन्म और स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाना। गीता में कहा गया है कि किसी और का धर्म पालन करने से श्रेष्ठ है अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वो कठिन क्यों न हो। धर्म में कर्म का महत्व बताया गया है, परंतु कर्म ऐसे करने चाहिए कि परिणाम की चिंता नहीं हो, बल्कि केवल धर्म और न्याय के अनुसार किया जाए। इसे कर्मयोग कहा गया है। गीता में बताया गया है कि कोई कर्म पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होता, बल्कि वो धर्म इस बात से परिभाषित होता है कि आपके कर्म से समाज और अधिक लोगों का भला हो। धर्म का सार आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान है और अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति कर ईश्वरीय न्याय और पुण्य के अनुसार आचरण करना है। इसमें धैर्य, क्षमा, संयम, सत्य और शुद्धता जैसे गुण धरना जरूरी है। इस प्रकार गीता में धर्म का मतलब है जीवन के सभी पहलुओं में उचित आचरण, अपने कर्तव्य पर अडिग रहना और समाज की भलाई के लिए कर्म करना। गीता के अनुसार धर्म केवल नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि जीवन की एक दार्शनिक और नैतिक दिशा है जो मोक्ष और शांति की ओर ले जाती है। गीता में स्वधर्म और परधर्म में मुख्य अंतर यह है कि स्वधर्म वो धर्म है
जो व्यक्ति की अपनी प्रकृति, गुण और जन्मजात कर्तव्यों के अनुरूप होता है, जबकि परधर्म वो धर्म है जो व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति और कर्तव्य से अलग या विपरीत होता है। स्वधर्म का पालन करना व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है, भले ही वो कर्म कठिन या कमतर दिखे। गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने स्वधर्म में मरना बेहतर है और परधर्म भयावह होता है। परधर्म व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के विरुद्ध होता है, चाहे वो कुछ भले दिखने वाला कर्म क्यों न हो। परधर्म का पालन करने से भय, असंगति और बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वधर्म आत्मा का धर्म है, जो व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति के अनुरूप होता है। परधर्म शरीर या बाहरी प्रभावों का धर्म होता है, जो अस्थायी और वास्तविक आत्मा से अलग होता है। गीता में स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना, जबकि परधर्म उन कर्मों को करना जो किसी दूसरे के धर्म या आदत के अनुरूप हों, लेकिन अपने स्वभाव के विरुद्ध हों। इस प्रकार गीता स्वधर्म को आत्मा के अनुसार सही और प्राकृतिक मानती है, जो व्यक्ति को चरम कल्याण अर्थात मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि परधर्म व्यक्ति को भय और अधर्म की ओर ले जाता है। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्तव्यों के अनुरूप जीवन जीता है, जिससे मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यह व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, क्योंकि स्वधर्म कर्म योग और धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है। स्वधर्म पालन से व्यक्ति को समाज में सम्मान और आंतरिक संतुलन मिलता है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है। गीता के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना मोक्ष की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है, भले ही वो कर्म कठिन हो। कभी कभी स्वधर्म का पालन करना सामाजिक या आर्थिक तंगी और कठिनाइयों का कारण बन सकता है, क्योंकि यह दूसरों के धर्म या आदर्शों से अलग हो सकता है। स्वधर्म पालन में अनुशासन और स्थिरता की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति कमजोर मनोबल से स्वधर्म का पालन करता है, तो वो संघर्ष और मानसिक तनाव में आ सकता है। यदि स्वधर्म की समझ कमजोर हो या भ्रमित हो जाए, तो व्यक्ति गलत फहमी में अपने अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, जिससे उसके लिए हानि हो सकती है। संक्षेप में कहा जाए तो स्वधर्म का पालन व्यक्ति को आत्मिक और सामाजिक लाभ देता है, लेकिन इसके लिए सही समझ, धैर्य और दृढ़ता आवश्यक होती है। गीता में स्वधर्म का पालन सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति का प्राकृतिक और सच्चा मार्ग है।